हेलो फ्रेंड्स। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं निफ्टी के एनालिसिस पोस्ट करते रहता हूँ। ये पुराना एनालिसिस अगर आपको देखना है इसकी लिंक में, तो आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। यहाँ पर वेव 3 कंप्लीट करके वेव 4 को हम देख रहे थे कि वेव अब हो ऐसे रहा था कि जो ये वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट होता है 38.2 टू 23.6%, ये रिट्रेसमेंट के रेंज में वेव 4 आ ही नहीं रहा है। वो नहीं आने की वजह से हमें एक डाउट हो रहा है कि अभी भी ये नीचे से जो इम्पल्स आ रहा है सी वेव, वो कंप्लीट नहीं हो रही। अब हुआ ऐसे कि कल जो मैं बोल रहा था कि यहाँ पर ये वेव सी जो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद 1 2 3 4 5 ऐसे एबनॉर्मल तरीके से वेव सी कंप्लीट हुआ होगा। और फिर बाद में ये वेव सी का मैंने, ये कल का ही रिट्रेसमेंट है, ये मैंने जो डाला था, तो ये 38% ये दो बार अच्छी से तोड़ के फिर ये मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि ये यहाँ से ये इम्पल्स वे होंगे, बना होगा, फिर ए बी सी बना के ऐसे जाएगा ऊपर और फिर ये नीचे आएगा। मगर आज ऐसे हुआ नहीं। तो ये मार्केट है, ये कभी भी हमें अ, गलत साबित कर सकता है। जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि ये 38% टूट चुका था, तो यहाँ से एक बी वेव बना के सी वेव के लिए नीचे आएगा। मगर ऐसा न होते हुए ये 38% तोड़ने के बावजूद भी ये मार्केट बहुत ही डिसाइसिव तरीके से ऊपर चले गया। और ना ना ही ऊपर गया, बल्कि ये 61-70% का जो रेजिस्टेंस होता है उसे भी तोड़ के उसके ऊपर चले गया। बट ये जो हाई लगा है यहाँ पर, इसको नहीं तोड़ पाया मार्केट। तो ये अभी भी ऐसा लगता है। एक डाउट मेरे मन में कल था, मैंने ये बोल के भी दिखाया था कि ये जो लो लगा था इस तारीख को, 22 मई को जो लो लगा था, वो लो अगर नहीं टूटता है तो हो सकता है ये ए वे हो, बी वे हो और सी वे हो। अगर देखिए, अगर ये मैं ऐसे रिट्रेसमेंट डालता हूँ, अभी इन रिट्रेसमेंट का कोई अर्थ नहीं, इनको मैं निकाल देता हूँ। ये अगर ऐसा देखे, यहाँ से ये लो लगा था, ये ए वेव थी और ये बी वेव थी ऐसे। तो अगर हम ए बी सी देखें, तो जो उसकी रेंज होती है 100 to 123%, वहाँ तक तो ये प्रॉपरली आया है ऐसे। मगर ये अब किसी भी एंगल में वेव सी लग नहीं रही है। क्यों? क्योंकि काफ़ी एबनॉर्मलिटी आ चुकी है। एक तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये ऐसे करके ये करेक्टिव राइज के बाद में एक छोटा सा डिक्लाइन देगा और फिर 3 4 5 बनाता हुआ ऊपर चले जाएगा। मगर वैसा हुआ नहीं, सीधा यहीं से ऊपर चले गया। और वहाँ से ऊपर जाने के बाद, मतलब ये मेरा पुराना मार्किंग है, सी वेव नीचे के लिए आएगा, ऐसा हुआ ही नहीं। तो ये इसको भी कोई मतलब नहीं रहा अभी। और ये ऊपर चले गया। ऊपर जाने के बाद में ये जो रिट्रेसमेंट है, इस ये अगर हम देखें, तो ये 38% ब्रेक किया, तो हो ब्रेक करने के बाद भी फिर से ऊपर चले गया। तो अब काफ़ी इसमें कंफ्यूजन है कि ये इम्पल्स वेव तो अभी लग ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से। और अब ये ए बी सी के बजाय ये भी कोई इस टाइप से बना हो, ये कोई ऐसा ए हो, ये बी हो, ये सी हो पहला। और यहाँ पर भी अगर देखें, तो यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ, तो यहाँ पर भी ये 38% के नीचे आया है थोड़ा। इसलिए सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे। कल मैं बोल रहा था कि यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में हमें एक ऐसा 1 2 यहाँ एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिख रहा था। मगर बड़े टाइम फ्रेम में देखो, जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए हमने, तो ये क्लियर कट ए बी सी दिख रहा है। तो
अब ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये एक ABC दिख रहा है, और फिर हो सकता है ये A, ये B और फिर ये C बना हो। ये A, ये B और ये C बना हो। और उसके बाद यहाँ अगर देखें तो यहाँ भी ये, पहले तो हम ABC मान के ही चलते हैं, ABC मान के चलते हैं। और अगर 38% रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ तोड़ देता है तो फिर हम उसको कंफर्म करा देते हैं। तो ये अगर इसका रिट्रेसमेंट देखें यहाँ से यहाँ तक, तो अब इस रेंज में प्राइस ऐसे करेक्टिव डिक्लाइन की तरह देता है, तो हो सकता है ये हाई फिर से तोड़ के ऊपर निकल जाए। तो आने वाले टाइम में हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ क्या होता है। तो अगर वो इस रिट्रेसमेंट रेंज में आकर ऊपर की तरफ ये हाई तोड़ देता है, तो फिर ये 1 2 3 4 5 ऐसे इम्पल्स हो जाएगा। फिर उसके बाद डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ABC के फॉर्म में। तो बस यही था मेरा एनालिसिस। मगर ओवरऑल अगर देखें 15 मिनट्स में थोड़ा देखें, तो ये तो अभी भी सारा का सारा करेक्टिव ही लग रहा है। ये भी करेक्टिव डिक्लाइन लग रहा है, ये भी इम्पल्स के बजाय करेक्टिव ही लग रहा है। क्योंकि इम्पल्स ना बहुत ही क्लीन होता है, ऐसा शार्प होता है, ये इम्पल्स है। मगर अगर इस तरीके से ओवरलैप्स दिख रहे हैं तो ये इम्पल्स तो हो ही नहीं सकता। पहले हमें लग रहा था कि शायद ये एंडिंग डायगोनल बन रहा हो, मगर उसकी भी पॉसिबिलिटी अभी ख़त्म ही हो गई है, क्योंकि ये तो नीचे तक आया ही नहीं है और ना ही ये लो तोड़ा है। तो अब क्योंकि ये करेक्टिव डिक्लाइन है, ये भी करेक्टिव राइज है, तो हो सकता है प्राइस एक बार ऊपर जाके फिर नीचे की तरफ प्रस्थान करे। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है। ये रेंज तो अभी भी वैलिड है, क्योंकि ये जो हाई लगा था वो हाई अभी तक क्रॉस हुआ नहीं है। तो यही था मेरा एनालिसिस, और ये वीडियो आखिरी तक देखने के लिए, बने रहने के लिए धन्यवाद। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो इस एनालिसिस के भरोसे कोई ट्रेड प्लान ना करे अपना। थैंक यू।